जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे होंगे तो शैतान चर्चिस को टारगेट करने की कोशिश करे, और जब आपको पहले से बताया जा रहा है, ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप अब चुगलियां करें, अच्छा एकदम आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप इसके लिए क्या करें, प्रेयर करें कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, शैतान शर्मिंदा हो, उसकी योजनाएं नाश हो, उसकी प्लानिंग्स नाश हो। आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, और जब प्रभु देखता है आपको कि मैंने परमेश्वर के दास को एक दर्शन दिया, उसने लोगों को बताया, लोगों ने सुना, रिस्पॉन्स किया, कुछ ने रोजे रखे, किसी ने प्रेयर शुरू की, कोई रात को कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है, और जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किंगडम में एक वैल्यूएबल एसेट बनते जा रहे हैं, कि आप उसके राज्य में काम आ रहे हैं, उसके वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी प्रेयर को भी सुनता है। लोगों को लगता है कि आंसुओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, ये सरासर झूठ है। परमेश्वर आंसुओं की प्रेयर को नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है। ऐसे तो सब रोएं, लेडीज का काम ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 मिनट में रोए, प्रभु से लिया, चल भी तू कितने मैं के, ते बंदे बेचारे सोचते रहने रोना कि उंगला दे दे के रोने की कोशिश कर, रोने से नहीं। जब बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, वो आंसुओं की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, इमोशनल आंसू, वो फेथ था कि प्रभु मैं तेरे समान सीधा, तेरे सामने सीधा रहा हूं, मैंने ये कर्म किया है, मैंने मूर्ति पूजा नहीं, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने दीन दुखियों की सहायता की है, मुझे छू। वो रो रहा था, प्रभु मैं सही हूं, मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास को देखा, उसके पास्ट को देखा, उसके रिकॉर्ड को देखा। आज रिकॉर्ड क्या है? कितनी सिगरेट पी है, कितनी चैनी कैनी खाई है, कितने पैग लगाए हैं, कितनी ठगी की है। तो रिकॉर्ड मायने करता है, आंसू मायने नहीं करते। तो परमेश्वर के सामने जब आप परमेश्वर के सामने प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला कि ऐसा ऐसा शैतान करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पंजाब की बड़ी चर्चेस के ऊपर, तो हमें प्रेयर करनी है। तो आप आज रात से ही प्रेयर करेंगे, प्रभु शैतान की योजनाएं नाश। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी, कोई अटैक ना कर सके, ये शर्मिंदा हो। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये व्यक्ति किंगडम में काम आया। जब आप फिर अपने लिए प्रेयर करेंगे, वो आपकी प्रेयर को सुनेगा भी, उत्तर भी देगा, आपको जल्दी देगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोग सेवा में हैं, पास्टर्स के काम आते हैं, प्रभु के काम आते हैं, उनकी प्रेयर्स और उनकी हीलिंग और डिलीवरेंस दूसरे लोगों से जल्दी होती है। जो लोग यीशु मसीह के सदाओं को सह रहे हैं, उनके बयान को सुनकर आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। सवाल ये होता है, सरकार हमको बताए डेफिनेशन ऑफ कन्वर्शन, धर्मांतरण का परिभाषा तो बताएं। आप घर में घुस गए, चर्च में घुस गए, बोले धर्मांतरण कर रहे, पीटना शुरू कर दिए, बोलते हैं कि आपके प्रार्थना स्थल में धर्मांतरण धार्मिक पुस्तक पाया गया। अरे भाई, हमारे चर्च में बाइबल नहीं तो क्या दारू की बोतल मिलेगी? हम तो बाइबल को लेके तो बैठेंगे ना, हमारा धार्मिक स्थल है। आप उसको बोलोगे धर्मांतरण का पत्रिका है तो गलत बात है। हमारा आज भी भारतीय सरकार के अनुसार 2.5 क्रिश्चियंस है, और एक भी मसीह समाज के अंदर में जो धर्मांतरण का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हो पाया है। आप लगाते रहिए, वो अलग बात है। हमारा दुख है, हम इस दुख को लेके आए हैं। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम असामाजिक तत्वों का विरोध कर रहे हैं। कल क्या घटना हुई थी? कल घटना आपको बताएं, हमारे धर्म गुरुओं के साथ मारपीट हुई है ना। हमारा जो चर्च है उसमें घुस गया, लोगों ने मारपीट। कहाँ पे की चर्च की घटना है? कहाँ पे सर? पोटिया कला। बता रहा हूँ, मुझे जो मारा है वो प्रदीप सिन्हा है, और मुझे माँ का गाली और बहन का गाली दिया है हमारा प्रफुल्ल पटेल। तो इसी प्रकार का कुछ लोग आए दिनों में इसी प्रकार, उनको डर नहीं है। हिंदू संगठन कहता है कि आप लोग प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा कोई भी कार्य मसीह लोग नहीं करते हैं, और हमारे पुलिस स्टेशनों में भी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी धर्मांतरण के बारे में जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ अभी तक कोई केस नहीं है। फिर भी हमारे लोगों को जो मारने का समय आगे के दिनों में
आज ज्ञापन देने आए थे, घेराव करने आए थे आज? नहीं, आज हम शांतिपूर्वक रीत से आईजी से मिलने आया, ज्ञापन देने आया। अगर आने वाले दिनों में इन लोगों के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होगा, उग्र आंदोलन हम करेंगे। वो प्रशासन हमसे करवा रहा है, ताकि प्रशासन अगर तुरंत उनके ऊपर एफआईआर करेगा तो हम इन बातों से पीछे हट जाएगा। तो इस बात को बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, परंतु मैं ये पूछता हूँ भाई, क्या धर्मांतरण मुंह से बोलने से हो जाता है? किसी के चर्च आने से कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा? कोई मस्जिद चला जाएगा हिंदू भाई तो क्या धर्म परिवर्तन हो जाता है क्या? कोई दूसरा जात का भाई अगर दूसरे कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं चला जाए धर्म परिवर्तन हो जाता है? अरे जाने से कैसे धर्म परिवर्तन होगा? ये तो हर कोई जानता है। धर्म परिवर्तन का एक क्रिया होता है जो कि कलेक्टर साहब के सामने में होता है और वो कानूनन होता है भाई। ये क्या होता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और वो भी कल 2 पुलिस वालों को लेकर के वो आए, उन्हीं के सामने गाली गलौज हुआ है, उन्हीं के सामने में मारपीट हुई है, उन्हीं के सामने में धर्म गुरुओं को मारा गया है, और वो भी एक पंच से मारा गया, और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी अभी भी तबीयत खराब है। अभी उनका एमएलसी कल करवाया गया है, अभी वो शायद अभी आ गए होंगे बाहर, अभी आईजी साहब के पास में मिलने के लिए गए थे। भाई क्या और आराधनालय को बंद करने की धमकी दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण क्या किसी के चर्च आने से होता है क्या, या बोलने से हो जाता है क्या धर्मांतरण? तो कानूनन भी परिवर्तन करना है। मेरे को ये धर्म में मेरे को इंटरेस्ट है, और जैसे कि भारत का संविधान कहता है कि भाई सबको स्वतंत्रता है अपना अपना धर्म मानने का, या जो भी धर्म आपको पसंद है वो धर्म मानने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान हमको स्वतंत्रता देता है भाई, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी आस्था अगर मस्जिद में, हम मस्जिद जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान हो जाए। हमारी आस्था मंदिर में, हम मंदिर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक मुसलमान हिंदू हो जाएगा। हमारी आस्था अगर हम चर्च में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये जाने से नहीं होता है, ये तो कानूनन प्रक्रिया है भाई। ये तो कलेक्टर के पास जाने से और कानूनन बोलने से, और तब कानून में होता है, पेपर ज्ञापन होता है, तब मालूम चलता है एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है। इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। लेकिन किसी के चर्च आने से कैसे धर्म परिवर्तन? दूसरी बात, जो आपने एक बात बोला कि लोग आते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत से लोग, हे पिता खुदावन तू हमें बचा, हम बहुत नरक में थे, हमें तू बचाया है। हम बहुत गलत संगति में थे, बहुत अत्याचार में थे, हम वहाँ आए, हमें बहुत शांति मिली है, और खुदावन हमें बचा दिया इस चीजों से। हमारे आप जगह जगह सुनेंगे कि सताव होंगे, लेकिन आप जगह जगह सुनेंगे परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से होगा। यीशु मसीह का नाम, वो आपके बीच में होगा, अपने लोगों के साथ होगा। नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा? बाइबल बोलती है कह रहा कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं, हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए, आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तुम्हें कह रहा कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा वचन बोल रहा है, कह रहा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं, लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है,
बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं, आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशवान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बेटे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं। मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड। उसने सुना कि सोने की आवाजें आने लगी उसको। जस्ट गहराई में चला गया और नीचे कूद गया। कई दिन मेहनत लगी उसको और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो वैसे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ घर पाड़िए। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में। याद रखना मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहां से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो आप? आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। पढ़ो याकूब के 1:22 में, जिसको सोने के घड़े लेने हैं 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ हाँ। और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं। कह रहा जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं, वो लोग जो वचन को सुनते हैं और बोल। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं मसीह का लहू चैनल। दोस्तों आपको मसीह के लहू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रोफेट बेजिंदर जी की आपने वीडियो देखी होगी और दोस्तों वहां पे प्रोफेट बेजिंदर जी क्या कह रहे हैं? प्रोफेट बेजिंदर जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, दोस्तों वो अपने जीवन में कभी भी गलत राह नहीं चुनता। क्योंकि मेरे पे उसे पता होता है कि मैं अपने जीवन में अगर गलत कर्म करूंगा, गलत पाप करूंगा, गलत अनेक प्रकार की चीजें करूंगा तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं माफ करेगा। क्योंकि मेरे पे प्रोफेट बेजिंदर जी और या अंकुर नरूला जी हो, कोई भी हो पास्टर, वो आपको गलत सलाह नहीं देता। और आज हमारे जो मसीही लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्में किए जा रही, तो दोस्तों आपको विश्वास और आशा रखना है। आपके जीवन पे धर्मी पे बहुत विपत्ति पड़ती है, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली है, बहुत सारी
जितनी भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें विश्वास और आशा और दिलासा परमेश्वर के वचन पे लगाना है और परमेश्वर के वचन पे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे हम घोर अंधकार में होकर क्यों ना चले, परमेश्वर कहता है कि हम चाहे घोर की अंधकार के तुराही में होकर क्यों ना चलें तो भी हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ। हमें विश्वास होना चाहिए, हम चाहे जितने बड़े घोर अंधकार में होकर तिराही में होकर चले, लेकिन हमें कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें विश्वास है, हमें आशा है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर उस मुसीबत को मोड़ देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और वो समस्या जो है, जो हमारे जीवन को बहुत सारी दिक्कतों से सामना करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें विश्वास और आशा कभी भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा और आपके जीवन में जो मसीह लोगों पर जुल्म होता है, जो जुल्म ढाया जाता है, चाहे वो अदर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, मुझे इससे लेना नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें दुनिया ने सताया। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम बात कर लें, चाहे जिसको बात कर लें, जो मसीह में हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हुई दोस्तों, बहुत सारी। राजा दाऊद कितना बड़ा पापी था दोस्तों, आपने देखा होगा, उनके वचन पढ़े होंगे, उनके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, वो एक समय था, वो व्यभिचार करता था, लेकिन उसका ऐसा दिन आ गया कि वो उस दिन को मोड़ लाया। उस दिन को मोड़कर वो परमेश्वर पर फिर लीन हो गया, परमेश्वर के वचन की फिर ओर चला गया, क्योंकि उसका मार्ग जो था भटक गया था। लेकिन मेरे प्रियो, वो मार्ग को भटकते हुए कब भटका, जब उसके पैर पे ठोकर लगा। उसके पैर पे ठोकर लगा कि मैं गलत राह में चल रहा हूं, तो फिर वो उस राह को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर चल बैठा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ऐसे ही, जैसे कि दानियेल के जीवन में आप देख लो, दानियेल के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई, उसको कैसे कैसे आग में जलती हुई, आग में लहकती हुई चीजों में उसको जला दिया गया, उसको फेंक दिया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हर एक पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करना है, आशा रखना है। बस परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।